मैं एसपी सर एसएसटी क्लास 5th के अगले चैप्टर के साथ चैप्टर 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट पढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ये चैप्टर का नाम है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जिसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ अ डे एंड नाइट ऑफ वीक इन योर टाउन। इनका कहना है कि अपने टाउन में, टाउन के हैं तो टाउन का, गांव के हैं तो गांव का, पूरे एक वीक का जो है आपको संडे टू सैटरडे आपको वहाँ का टेम्परेचर डे और नाइट का यहाँ पे रिकॉर्ड करके लिखना है। ठीक है, आप लोग कर सकें तो कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। वी नो देयर कैन बी रैपिड चेंज इन द एटमॉस्फेयर। हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में, हमारे पर्यावरण में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। वन डे इट में बी सनी, द नेक्स्ट डे इट में बी क्लाउडी और रेनी। कह रहे हैं किसी दिन, एक दिन बहुत ही धूप रहती है, तेज़ धूप रहती है, तो दूसरे दिन बादल छा जाते हैं और कभी कभी वर्षा भी हो जाती है। दिस वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। इस प्रकार की बदलाव जो जलवायु में होते हैं, क्लाइमेटिक में जो होते हैं, उस प्रकार के ये बदलाव हमारे लाइफ स्टाइल को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये हमारे लाइफ स्टाइल को काफ़ी प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ जो एक लेयर होती है एयर की, वायु की, वो एटमॉस्फेयर उसे हम कहते हैं। नीचे आ गया, नंबर 1 पढ़ते हैं वेदर। आपका वेदर क्या है यहाँ का? वेदर कंडीशन, मौसम। वेदर इज अ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर अ सर्टेन टाइम ऑफ अ प्लेस। करें जो वेदर है एक ऐसी स्थिति होती है टेम्परेचर की हमारे एटमॉस्फेयर में, वो कहीं का कुछ होता है तो कहीं का कुछ होता है, टाइम ऑफ अ प्लेस होता है। ठीक है, इट कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम और सेवरल टाइम इन अ डे। ये जो होता है इसमें बदलाव होते रहते हैं, या तो तुरंत बदलाव होते हैं, या एक दिन के बाद बदलाव हो जाते हैं, 1 घंटे के बाद बदलाव हो जाते हैं, या एक ही दिन में कई बार बदलाव देखने को मिलते हैं। ये हमारा वेदर है। आगे बढ़ते हैं, क्लाइमेट जलवायु है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लाइमेट, जो जलवायु है, ये हमारे एवरेज है, एवरेज कंडीशन है, वेदर का एवरेज कंडीशन है, जो किसी एक स्थान पर लंबे समय तक चलता रहता है। ये हमारा जलवायु होता है। इट अफेक्ट आवर लाइफ स्टाइल। जलवायु हमारे लाइफ स्टाइल को प्रभावित करती है। इट आल्सो इन्फ्लुएंस आवर क्लॉथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन ETC। ये हमारे लाइफ स्टाइल और हमारे हाउसिंग, हमारे क्लॉथिंग, हमारे ट्रांसपोर्टेशन, हमारे यातायात को भी प्रभावित करते हैं। There are 5 factors that determine the climate of a place। ये 5 फैक्टर हैं, 5 कारक ऐसे हैं जो क्लाइमेट, एक स्थान के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, रूपांतरित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नंबर 1 है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। नंबर 2 हाइट अबव द सी लेवल। नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। नंबर 4 ह्यूमिडिटी एंड नंबर 5 डायरेक्शन ऑफ विंड। ये 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो
हमारे क्लाइमेट को कहीं न कहीं ये डिटरमाइन करते हैं और ये कहीं न कहीं इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये हो गया चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 17 का। पेज नंबर 18 पे चलते हैं। पेज नंबर 18 पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे ये ग्राफ है, इसको भी पढ़ना है। ये सनरेज है जो हमारा ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक कैंसर, आर्कटिक कैंसर, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। एंटार्क्टिक सर्कल, 23 हाफ नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है। नीचे हम पढ़ते हैं, ये स्लैंटिंग रेज है, तिरछी किरणें हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, द रेज ऑफ द सन आर फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि जो रेज होता है सन का, वो पृथ्वी के कहीं न कहीं सभी सरफेस पे जो एरिया है वहाँ पे रेज पड़ती है। नियर द इक्वेटर दीज रेज आर वर्टिकल एंड नियर द पोल्स द रेज बिकम स्लैंटिंग। कह रहे हैं कि क्या कहना है कि जो ये रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, दिस रेज वर्टिकल नियर द पोल्स, ये जो है आपके ध्रुवों के पास जो है ये वर्टिकल रूप में पड़ती हैं, ऊर्ध्वाधर रूप में, वर्टिकल रूप में। और एंड नियर द पोल द रेज बिकम स्लैंटिंग, और जब पोल के जो है ध्रुव के पास जब पहुंचती हैं तो ये स्लैंटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। एंड कवर अ लार्जर एरिया, और एक बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर लेती हैं। इस प्रकार थस एरिया नियर द इक्वेटर रिसीव मोर हीट दैन एरियाज नियर द टू पोल्स। इस प्रकार कह रहे हैं कि द एरिया, जो एरिया है इक्वेटर के आसपास की जो एरिया है, वो मोर हीट हो जाती है, अधिक हीट हो जाती है दो ध्रुवों के बीच दूरी की, ध्रुवों के क्षेत्र की अपेक्षा ये जो है अधिक हीट हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 जो फैक्टर है, हाइट एबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड, जो ऊंचाई के स्थान है या सी लेवल से ऊंचे स्थानों पे जो बदलाव होते हैं, उसका भी वो भी एक फैक्टर है। ये निर्भर करता है। अनदर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, एक दूसरा फैक्टर है जो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करता है, इज़ एल्टीट्यूड और हाइट एबव द सी लेवल, जो सी लेवल से, समुद्री तल से काफ़ी उच्च ऊंचाई पर स्थित होता है, वो भी फैक्टर एक है। द एरियाज दैट आर लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड हैव अ कोल्ड क्लाइमेट। कहते हैं जब जितने ही ऊंचाई पर आप जाएंगे, उच्च ऊंचाई पर जाएंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, क्लाइमेट आपका बहुत ही कोल्ड होगा, बहुत ठंडा होगा। ऊंचाई पर जाएंगे, क्यों होगा, आगे नीचे हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ नो टू अस दैट मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स आर कवर्ड विथ स्नो पार्टिकुलरली इन विंटर। कह रहे हैं कि ठंडी के मौसम में अधिक से अधिक जो पर्वत की शिखर होते हैं, पर्वत चोटियाँ होती हैं, वो स्नो से कवर्ड होती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। दिस इज़ बिकॉज द टेम्परेचर एट हायर एल्टीट्यूड्स इज़ वेरी लो। कह रहे हैं कि यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जितने ऊंचाई पर आप चले जाते रहेंगे या पहुंचेंगे, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है लो होता है। कैसे होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज एट द हाइट ऑफ ईच 165 मीटर। 165 मीटर आप अगर ऊंचाई पर आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका लो हो जाता है। ऐसे ही 165 और ऊपर जाएंगे तो 1 और लेस हो जाएगा एंड डिक्रीज हो जाएगा। तो जितने ही ऐसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे 165 तो ऐसे ही टेम्परेचर वहाँ का डिक्रीज होता चला जाएगा।
दिस एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ पीपुल गोइंग टू हिल द लाइक शिमला, नैनीताल। यह दर्शाता है, बताता है कि जो प्लेन्स के लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो ऐसे ठंड स्थानों पर जाना पसंद करते हैं गर्मी के समय में। दार्जिलिंग आर द कोल्ड इवन इन समर पीपल गो टू हिल स्टेशन। जब गर्मी के मौसम में दार्जिलिंग, नैनीताल, शिमला ऐसे स्थान जो काफ़ी ऊंचाई पर हैं, जो ठंडक वहाँ पे क्लाइमेट होता है, तो लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। जो नीचे के स्थान के लोग होते हैं वहाँ जो है पलायन कर जाते हैं। स्केप टू हीट, और प्लान नीचे हीट होता है, गर्म होता है नीचे जो है प्लेन में, इधर मैदानी क्षेत्रों में, तो गर्मी के दिनों में ये ऊपर पलायन कर जाते हैं। वहाँ महीनों के लिए, 15 दिन के लिए उनको ठंडक मिलती है, अच्छा आराम मिलता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा फील होता है ऐसे ठंडी भरे स्थानों पर। अब हम नीचे चलते हैं। तीसरा आपका जो फैक्टर है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी से जो डिस्टेंस होती है, समुद्र से जो दूरी होती है, वो भी एक थर्ड आपका फैक्टर है जो क्लाइमेट को काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसको देखते हैं। तो हम थोड़ा सा विराम लिए थे, आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस द सी, places near the sea have a moderate type of climate as compared to those located in the interior, even if they lies on the same latitude। कह रहे हैं कि प्लेस नियर द सी मॉडरेट, यहाँ पे जो ऐसे स्थान जो समुद्र के काफ़ी करीब होते हैं, तो वहाँ पे मध्यम प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं क्लाइमेट में। कंपेयर्ड दोज लोकेटेड इन द इंटीरियर, जो आंतरिक स्थान है, वहाँ से यहाँ के जो चेंजिंग है कम, वहाँ पे कम देखने को, मतलब आपके जो है कम बदलाव होते हैं। जबकि दोनों सेम लैटीट्यूड पर, सेम अक्षांश पर स्थित होते हैं, फिर भी इतना बदलाव देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, लैंड हीट्स अप, जो ज़मीन होती है तेज़ी से गर्म होती है, एंड कूल फास्टर देन वाटर, और पानी से जल्द वो ठंडा हो जाती है। कूल फास्टर देन वाटर, जल्दी गर्म भी होती है और पानी से जल्दी ठंडा भी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है, सेम अक्षांश पर, दोनों सेम अक्षांश पर स्थित होते हैं, फिर भी ये बदलाव देखने को मिलता है। व्हेन द वार्म एयर ओवर द लैंड राइज, जब गर्म हवा ज़मीन पर, यानी पृथ्वी पर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ती है, इट इज़ रिप्लेस्ड बाय द एयर फ्रॉम द सी, ये सी यानी समुद्र की हवा से प्रतिस्थापित की जाती है। समुद्र की हवा धक्का देती है, तो ये हवा हमारे मैदानी क्षेत्रों में चलता है। द सी ब्रीज कूल्स द कोस्टल एरियाज इन द समर, जो सी की जो हवाएं होती हैं, वो क्या होता है, हमारे तटीय क्षेत्रों को क्या करती हैं, अब काफ़ी ठंडक करती हैं गर्मी के दिनों में, एंड वार्म देम इन विंटर, और ठंडी के दिनों में इन्हें गर्म करती हैं समुद्री हवाएं। अगला जो फैक्टर है वो है आपका ह्यूमिडिटी। अगला फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जो ये आर्द्रता कहलाती है। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। ह्यूमिडिटी उसे कहते हैं जो मॉइस्चर, जो नम होता है, उसका एक भारी मात्रा अमाउंट होता है, वो आपका ह्यूमिडिटी कहलाता है। वाटर वेपर्स प्रेजेंट, जिसमें वाटर वेपर्स वाष्प होते हैं, पानी के वाष्प होते हैं, इन द एटमॉस्फेयर में उपस्थित होते हैं। इट अफेक्ट द टेम्परेचर एंड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ये जो ह्यूमिडिटी होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं,
एटमॉस्फेयर में, वो किसी एक निश्चित स्थान को कि क्लाइमेट में कि जलवायु में या टेम्परेचर में बदलाव कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। आगे है विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टू द लैंड, जो हवाएं सी से यानी समुद्र से लैंड की तरफ जो है बहती हैं तो क्या होता है, इसका थोड़ा सा पैरा बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, तो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेक द वेदर ह्यूमिड एज दे कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर, जो मौसम को नम कर देता है। क्यों नम कर देता है? क्योंकि इसके अंदर जो है काफ़ी मॉइस्चर होते हैं, काफ़ी ठंडक होती है, नमी होती है, इसलिए ये जो है वेदर को कर देते हैं। ह्यूमिड एयर कैन केस रेनफॉल, जो ये नम हवाएं जो होती हैं ये ऐसा हमें बताती हैं कि रेनफॉल यानी वर्षा का कारण होती हैं। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द डिसाइडिंग द क्लाइमेट ऑफ द सी। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ये रेनफॉल जो होता है, जो वर्षा होती है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है हमारे क्लाइमेट, किसी एरिया के क्लाइमेट को, जलवायु को डिसाइड करता है, निश्चित करता है। सम प्लेसेस रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पूरे वर्ष भर वर्षा होती रहती है, रेनफॉल होती रहती है। एंड फिर कह रहे हैं सम प्लेस हैव रेनफॉल इन समर वाइल सम अदर हैव इट इन विंटर, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे गर्मियों में वर्षा होती है और कुछ ऐसे स्थान में जहाँ पे ठंडी में भी वर्षा हो जाया करती है। थोड़ा सा और बचा हुआ है। एट सम प्लेसेस देयर इज स्नोफॉल अलॉन्ग विथ रेनफॉल, कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पानी के स्थान पर रेनफॉल के स्थान पे स्नोफॉल हुआ करता है। जहाँ पे स्नोफॉल, पानी नहीं बरसता, वहाँ पे बर्फबारी होती है, बर्फ़ गिरते रहते हैं। थस इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द नेचर ऑफ क्लाइमेट। इस प्रकार जो रेनफॉल होता है, जो वर्षा होता है, किसी प्रकृति की जलवायु को डिसाइड करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स आर वन ऑफ द ऑल फैक्टर दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। हवा एक ऐसा फैक्टर है जो सभी प्रकार से क्लाइमेट को प्रभावित करता है और सभी फैक्टर को ही प्रभावित करता है हवा। द विंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी प्लेस। विंड क्या होता है? किसी भी स्थान के टेम्परेचर को डिक्रीज करता है। विंड्स यानी बढ़ाता है। विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी विथ वाटर, जब विंड इधर ब्लो करता है यानी जब हवा बहती है तो सी यानी समुद्र से वाटर पार्टिकल क्लेस रेन, वाटर पार्टिकल लेकर के उधर से आती है जो रेन का वर्षा का कारण होती हैं। दिस रेन डिक्रीज द टेम्परेचर, और यही वर्षा जो है टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, कम करती हैं। सम विंड्स डू नॉट प्रोवाइड रेन, कुछ ऐसी हवाएं होती हैं जो रेन को प्रोवाइड नहीं करती हैं। दैट मूव फ्रॉम ड्राई लैंड, जो सूखे मैदानी क्षेत्रों में जो है बहा करती हैं। दीज हॉट, फिर कह रहे हैं दीज हॉट, ऊपर चलते हैं, दीज हॉट विंड्स डिक्रीज द टेम्परेचर, और ये गर्म हवाएं क्या करती हैं? टेम्परेचर को डिक्रीज करती हैं, बढ़ाने का काम करती हैं, किसी स्थान के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। इस प्रकार थस द विंड्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग द क्लाइमेट। इस प्रकार हवा किसी भी कहीं का भी क्लाइमेट हो, जलवायु हो, बहुत ही ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं
उसके अफेक्ट करने का, वहाँ परिवर्तन करने के, क्लाइमेट को चेंज करने में काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होती है, काफ़ी उत्तरदायित्व होता है इनका। ये था अंतिम जो है आपका क्लाइमेट फैक्टर्स। अगला है क्लाइमेटिक जोन। क्लाइमेटिक जोन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल, कह रहे हैं कि रेनफॉल और टेम्परेचर के आधार पर द अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन, पृथ्वी को 3 जोन में, 3 गर्म जोन में बांट दिया गया है। कौन कौन से जोन हैं? नंबर वन द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, नंबर 2 द टेम्परेट जोन, नंबर 3 फ्रिगिड और पोलर जोन। ये 3 जोन में जो है डिवाइड कर दिया गया है अर्थ को। नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। द टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कह रहे हैं ये कहाँ पे प्रदर्शित होती है, कहाँ पे दिखती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इस तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज को चेंज कर लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बिटवीन में ये दर्शाता है, स्थित है। इट सिचुएटेड इन 23 हाफ नॉर्थ एंड 23 हाफ साउथ लैटिट्यूड। ये इसका जो स्थिति जो है, इसकी जो सिचुएशन स्थिति है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में और 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश पर ये स्थित है। दिस जोन हैज़ द हॉटेस्ट क्लाइमेट, यह जोन सबसे अधिक गर्म का जोन होता है। यहाँ पे जलवायु काफ़ी गर्म होती हैं। नीचे बढ़ते हैं। नंबर 2 द टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन के बारे में पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स एरिया बिटवीन द टॉरिड जोन एंड द फ्रिगिड जोन। बता रहे हैं कि ये जो एरिया होती है ये टॉरिड जोन और फ्रिगिड जोन के मध्य स्थित होती है। द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ नॉर्थ एंड आर्टिक सर्कल 66 हाफ नॉर्थ इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन। बता कर रहे हैं यह जो है, ये बता रहे हैं कि ये रीजन जो ये क्षेत्र होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और सॉरी बच्चों थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, चिड़िया चहचहाने लगी थी। तो यहाँ जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 नॉर्थ एंड आर्टिक सर्कल इसके बीच में ये दर्शाता है, इसलिए इसे इज कॉल्ड द नॉर्थ टेम्परेट जोन कहते हैं। एंड द रीजन लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जो कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक साउथ 23 हाफ साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल इसके मध्य में जो है दिखता है, इज कॉल्ड, इसे हम यहाँ देख लीजिएगा, साउथ ऑफ टेम्परेट जोन कहते हैं। ये हो गया सेकेंड। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। द फ्रिगिड और पोलर जोन, तीसरा पृथ्वी का जो पार्ट है उसके बारे में पढ़ाई करते हैं। इट लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल, यह कहाँ दर्शाता है? आर्कटिक सर्कल नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ के बीच में ये होता है। इन द नॉर्थ में, एंड इन द साउथ, और साउथ में कहाँ होता है? बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल साउथ एंड साउथ पोल के बीच में, ये साउथ में स्थित होता है। दिस जोन्स रिमेन कवर्ड विथ आइस फॉर ऑलमोस्ट द होल ईयर। ये यहाँ की जो क्षेत्र, जहाँ यहाँ का जो क्षेत्र होता है, ये जो जोन होता है यहाँ का, ये पूरे वर्ष आइस से यानी बर्फ़ से ढका रहता है। यानी यहाँ पे अत्यधिक
ठंड का ये स्थान होता है पृथ्वी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है बच्चों। और थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने वीडियो नीचे नहीं किया था, थोड़ा सा देख लीजिए, पेज को नीचे नहीं किया था। एज कंपेयर्ड टू अदर टू जोन्स, टेम्परेट जोन हैज़ मॉडरेट क्लाइमेट विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। कहते हैं अगर कंपेयर करते हैं दोनों जोन से, तो टेम्परेट जोन को हम पाते हैं कि यहाँ पे मध्यम प्रकार का क्लाइमेट होता है, मध्यम क्लाइमेट होता है, ना तो यहाँ पे अत्यधिक गर्म होता है और ना तो यहाँ पे अत्यधिक ठंड होता है। ये आपका टेम्परेट जोन के बारे में बताया जा रहा है। तो बच्चों यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है, इसको पढ़ लीजिएगा और हम नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज करके भेज देंगे और साथ में आप लोग कॉपी भी तैयार रखिएगा। ठीक है, थैंक यू।